हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका पोस्टग्रेसक्यूएल सीरीज एंड आज हम देखने जा रहे हैं CTE। तो क्या होता है ये CTE? तो आप देख सकते हो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ऐसे होता है ना स्कूल में जो हम हैंड रिटन नोट्स होते हैं, तो वैसा कुछ बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे शायद आप लोगों को फन लगे और अच्छा लगे समझने में। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले एक इसका फुल फॉर्म तो चलो ये हो गया, इज अ नेम्ड टेम्पररी रिजल्ट सेट डिफाइंड इनसाइड अ सिक्वल स्टेटमेंट। आप इसको समझ सकते हो लाइक अ टेम्पररी virtual table that exists only while the statement is running. It helps breaking complex logic into smaller, easier to read steps. आप ये पकड़ लो कि ये आपका एक टेम्पररी टेबल है जो रिजल्ट को होल्ड करके रखता है फॉर ए वेरी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ टाइम, जब तक आप उस क्वेरी को रन कर रहे हो। ठीक है, बस फिलहाल आप इतना समझ लो, ये एक टेम्पररी टेबल है जो रिजल्ट को होल्ड करके रखता है कुछ समय के लिए बस। नाउ अब इसको अगर हमें क्रिएट करना रहा वो टेम्पररी टेबल, तो कैसे होगा? वो होगा विद द हेल्प ऑफ दिस विथ क्लॉज। तो विथ जो है ये कीवर्ड है यूज टू डिक्लेयर अ CTE। ठीक है, इट अपियर्स बिफोर द मेन सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट और डिलीट। बेसिकली ये सबसे टॉप पे आपको लिखना रहता है एंड देन उसके बाद आपका जो क्वेरी आएगा वो रहेगा। एंड बोला भी है ऑलवेज स्टार्ट्स एट द टॉप ऑफ द क्वेरी, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई। देन व्हाट वी हैव दिस रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी अगर आप देखोगे तो इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी बिकॉज यू डिफाइन द लॉजिक फर्स्ट एंड यूज इट लेटर। आप ना CTE को ऐसा पकड़ लो जैसे जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, तो ये कुछ वैसा पकड़ लो कि आपने वेरिएबल डिफाइन कर दी या टाइप्स डिफाइन कर दी, उसके बाद आप नीचे उसको यूज कर रहे हो। या मेरे हिसाब से तो आप इसको फंक्शन भी कह सकते हो जिसको आप बार बार रीयूज कर सकते हो जब जब आपको उसकी नीड होगी तब तक। ठीक है, सो क्विक पॉइंट्स इंप्रूव रीडेबिलिटी, ब्रेक लॉजिक इनटू स्टेप्स, रीयूजेबल इन द सेम स्टेटमेंट, ग्रेट फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। ऑलराइट, ठीक है, हमने समझ लिया कि CTE क्या है। एक टेम्पररी टेबल है जो आपके रिजल्ट को होल्ड करता है फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ टाइम। अब थोड़ा सा हम सिंटेक्स समझ लेते हैं कि इसका सिंटेक्स आखिरकार होता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो सिंटेक्स में मैंने आपको बता दिया वी नीड टू यूज दी विथ कीवर्ड। आपको गाइस क्या यूज करना है यहाँ पे? ये विथ कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो विथ आपका ये जो भी टेम्पररी टेबल का नाम होगा कुछ इस तरीके से एज। ये देखो ये आपकी क्वेरी है, ये वो क्वेरी है जो आप नॉर्मली यूज करते थे। पकड़ लो सब क्वेरी को उठा के आपने यहाँ पे रख दिया एंड देन सेलेक्ट आपका एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, ये देखो ना, ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है आपका? ये है आपका CTE एंड उसको आप इस जगह पे यूज कर रहे हो, इस टेबल को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो एंड जब आप इसको कॉल करोगे उसी समय के लिए ये रन होगा, उसके बाद ये रन नहीं होगा। यही है ये। ठीक है, डिफाइन फर्स्ट यूज लेटर। यहाँ पे एक सिंपल सा देख सकते हो, अगर आपको मल्टीपल CTE एक साथ लिखना हो तो यहाँ पे कॉमा ट्रिक लगाना है आपको। जैसे विथ आपको बस एक ही बार यूज करना है, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो विथ है ये बस एक बार यूज हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमा यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? कॉमा यूज हो रहा है। आपको विथ बस एक बार लिखना है एंड देन आपको कॉमा दूसरा CTE, कॉमा तीसरा CTE, इस तरीके से। ठीक है, एंड देन आप आराम से देखो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर दिस फर्स्ट CTE एंड देन उसको आप इनर ज्वाइन कर सकते हो विथ योर सेकेंड CTE, इस तरीके से। डोंट वरी, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे विथ कम फर्स्ट, ईच CTE गेट्स अ नेम, एज कंटेन्स द क्वेरी। एज देखो यहाँ पे आप, ये मैं बताना भूल गया, यहाँ पे एज आप देख सकते हो, इवन ओवर हियर ऑल्सो। यहाँ पे वो एलियस वाला नहीं है, बट आप ये पकड़ लो कि ये होल्ड कर रहा है इसको, एज को एज एन एलियस की तरह हम ट्रीट करते हो, राइट? तो विथ आपका जो भी CTE टेबल का नाम होगा एंड देन एज सेट अ पैरेंथेसिस, दिस इज इट, क्वेरी लिख दो एंड मेन क्वेरी यूज द CTE लाइक अ टेबल। ठीक है, नाउ गाइस अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट इस एग्जांपल को डायरेक्टली समझने से पहले क्यों ना हम इसको पहले प्रैक्टिकल करें फिर इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जैसे ऑन डे 18, आई गेस डे 18 या 19 में वी फाउंड कोर्सेज that cost more than the average fee using a subquery in the where clause. Let's rewrite it using a CTE. It makes the code instantly self-documenting. आपको अगर याद हो एक क्वेरी था एंड दैट इज कि हमें ऐसे कोर्सेज को फाइंड आउट करने हैं जिनका प्राइस क्या है,
जो एवरेज कोर्स है उससे ज़्यादा है, एंड ये हमने करा था विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरी। ठीक है, तो आज हमें उसको अगेन क्रिएट करना है, वापस से लिखना है, बट दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ CTE। मुझे लग रहा हो इधर ही कहीं है वो, वेट द क्लॉज, ओके इधर ही है, देखो ना, सेलेक्ट टाइटल फी फ्रॉम कोर्सेस वेयर फी इज ग्रेटर देन, ये जो है आपका स्केलर सब क्वेरी यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, बस इसी को ही मुझे अब CTE में लिखना है। ठीक है, एक बार इसको रन करके मैं दिखा दूँ आपको ये दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हो कि कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, कुछ हमें वो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मुझे वापस से रिक्रिएट करना है, बट दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ CTE। ठीक है, तो CTE क्या बोलता है, ये सबसे टॉप पे होना चाहिए, एंड आपको CTE अगर टेबल क्रिएट करना ही है तो कौन से कीवर्ड हमें यूज करने, वी नीड टू यूज द विथ कीवर्ड, एंड देन आपका कोई भी टेबल का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, कोर्स फी दे देते। ठीक है, फी या फी, चलो ठीक है। एज, देखो एज देना जरूरी है, देन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, एंड ये जो स्टेटमेंट आपने अंदर लिखा था उसको हटाओ एंड यहाँ पे ऐसे रख दो। सो ये आपका एक CTE बन गया, विथ से स्टार्ट हो रहा है, टेम्पररी टेबल का नाम, एज हमें देना पड़ेगा, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, एंड दिस इज इट। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो ये तो एज इट इज ही रहेगा फ्रॉम कोर्सेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस करना ये है कि सेलेक्ट एवरेज फी फ्रॉम कोर्सेज जो था, अब यहाँ पे देखो क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बस मुझे सेलेक्ट करना है इसको, ओके इसको हम एक नाम दे देते, वरना वो सेम टू सेम हो जाएगा। एज एवरेज फी मैंने दे दी, सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस इज इट। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करूं, गौर से देखना पहले यहाँ पे, सो टोटल वी हैव 8 रोज। ठीक है, एंड जो भी हो 3800 सबसे लोएस्ट ही है। ठीक है, 3800 के ऊपर ही होना चाहिए। अब इसको अगर मैं रन करता हूं, एंड बूम गाइस सी, वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट, वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट। सो ये जो अभी हमें मिला है, ये मिला है विद द हेल्प ऑफ CTE। ठीक है, एंड अब आप सोचोगे यार यहाँ तो इतनी इजीली आ गया था, 3 लाइन का काम हो गया यहाँ पे इतना सब कुछ करना पड़ गया, ये तो कोई मेक सेंस कर भी नहीं, बिकॉज सेलेक्ट, बस ये जो था, मतलब उसके बदले मैंने ये लिख दिया क्योंकि इसको ये रिप्रेजेंट कर ही रहा है। फ्रॉम कोर्सेज के बदले मैंने ये जो टेम्परेरी वाला टेबल है CTE, उसको मैंने कॉल कर दिया। देखो फॉर दिस एग्जाम्पल ये था आई मीन आपको समझाने के लिए कि CTE अगर हमें क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पे ये एकदम परफेक्ट रहेगा, नहीं, यहाँ पे ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये बहुत ईजी है, 3 लाइन में हो रहा है, एंड ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है, ये एक सब क्वेरी है, सिंपल सा, ऐसा एवरेज से ज़्यादा वाला मेरे को चाहिए था। बट वहीं पे ये भी तो मुझे समझ में आ ही रहा है, इट जस्ट यहाँ पे थोड़े लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो गए, बट एटलीस्ट आपको ये तो पता चला कि एक कोड जो ऑलरेडी हमने सब क्वेरी के थ्रू किया हुआ है, उसको अब अगर मुझे CTE के थ्रू करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तब आता है, अब मैं आपको बताता हूँ कब आता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हो इसका बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक एग्जांपल आपने देख लिया ना, अभी 2 और है, और मजा आएगा, एंड वो एक्चुअल में आपको फील होगा। ठीक है, तो गौर से देखिए जरा, यहाँ पे सबसे पहला वाला ये देख लीजिए, एक काम करता हूँ थोड़ा सा बोल्ड, एंड ये मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ओनली वन विथ कीवर्ड। अब देखो कितना इजी हो जाएगा इस बेस्ट प्रैक्टिस को समझने के लिए, क्योंकि हमने एक एग्जांपल देख चुका है लाइव, वो भी खुद से कोड करके और उसको रन करके। सो वी नीड टू गो विद दिस विथ, आपको बस एक ही लिखना है, देन उसके बाद आपको जो भी आपका टेबल का नाम होगा, एंड देन एज वाला कीवर्ड, एंड देन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आपको लिखना है, एंड देन विथ, ये जो दिख रहा है ना बेसिकली ये रॉन्ग है, इसमें बस ये विथ आपको एक ही बार लिखना है। सो कैसे, ऐसा यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, एक बार विथ आ गया, उसके बाद टेबल का नाम एज पैरेंथेसिस, फिर कॉमा, एंड ये इस तरीके से हम देख चुके हैं, विथ वंस कॉमास आफ्टर दैट, बस विथ एक बार, बाकी सब आपको कॉमा के साथ। नाउ स्कोप लाइफ स्पैन, अब देखो CTEs आर स्ट्रिक्टली टेम्परेरली है, दे एग्जिस्ट ओनली व्हाइल द क्वेरी इज रनिंग, एज सुन एज द क्वेरी फिनिशेस द CTE vanishes,
फ्रॉम मेमोरी, इट डज नॉट परमानेंटली क्रिएट अ टेबल इन योर डेटाबेस। ये टेबल जो है आपके डेटाबेस पे क्रिएट नहीं करता परमानेंटली, ठीक है। तो पहला ये, दूसरा है, एंड तीसरा है, देखो इन मॉडर्न पोस्टग्रेसक्यूएल बताया जा रहा है सब क्वेरी जो है यूजुअली हैव द सेम परफॉर्मेंस एज CTE, दोनों का ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है। द चॉइस इज मोस्टली अबाउट ह्यूमन रीडेबिलिटी। चॉइस इसमें किसके ऊपर आ जाता, आपके ऊपर। आप अगर सब क्वेरी को अच्छे से समझ पा रहे हो एंड आपका आउटपुट आ जा रहा है, देन आप उसी को यूज करो। बट अगर आपको लग रहा नहीं यार इसमें लॉजिक थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, बेटर रहेगा मैं CTE के थ्रू चलता हूँ, एक क्लीन वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, है ना, एंड देन उसको जहां जहां लगेगा यूज कर लूंगा। लाइक आप पकड़ लो, एक सबसेट पकड़ लो, है ना। जैसे मुझे तो वही लगता है, मैं इसको बोलूंगा फंक्शन आपने एक बना के रख दी, एंड जहां पे आपको उस फंक्शन को कॉल करना हो, पूरा फंक्शन लिखने के बदले उस फंक्शन को कॉल कर दो बस, काइंड ऑफ वैसा। एंड लिखा भी इफ अनदर डेवलपर नीड्स मोर देन 10 सेकेंड्स। अब ये तो गाइस देखो, ये मुझे AI ने दिया हुआ। अब ये सबके सबके ऊपर है, सबके अपने अपने ऊपर है कि लाइक 10 सेकंड में अगर आपको सब क्वेरी समझ में नहीं आता तो CTE यूज करो। ये थोड़ा सा फनी है, बट आई डोंट नो, बट टोटली आपके ऊपर है, आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो वो आप यूज कीजिए। बट इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा CTE वर्सेस सब क्वेरीज, ठीक है। एंड ये वही है। एंड हमेशा की तरह आई हैव अ होमवर्क फॉर यू गाइस। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा सोर्स कोड का, आराम से आप वहाँ से लाइक इसको एक्सेस कर सकते हो। हमेशा की तरह सारे को मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो पहला, दूसरा एंड तीसरा क्वेश्चन ये है, प्लीज़ आप इसको ट्राई जरूर कर लीजिएगा। एंड फॉर सम टाइम अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो तीनों के तीनों क्वेश्चंस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था ताकि आप ये थर्ड क्वेश्चन को पढ़ सको, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, द वर्चुअल टेबल एग्रीगेटिंग। देखो, वी वांट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दे हैव स्पेंट। हमें स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए एंड उन्होंने टोटल कितने पैसे खर्च करे हैं उसका मुझे लिस्ट चाहिए। बट वी वांट टू कैलकुलेट द मैथ बिफोर वी ज्वाइन द टेबल्स टू कीप थिंग्स फास्ट एंड क्लीन। मतलब ज्वाइन करने से पहले ही मुझे मैथ चाहिए, मतलब उस स्टूडेंट ने कितने खर्च करा था वो मुझे पहले ही क्रिएट करना है, आई मीन इम्प्लीमेंट करना है या क्रिएट करना है, बेसिकली क्वेरी लिखनी है एंड देन उसके बाद ज्वाइन करना है। सो ये एक नॉर्मल तरीका है। देखो फिर से मैंने क्या बोला, CTE एक जरिया है लॉजिक को क्लियर दिखाने के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको विदाउट CTE मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। विदाउट CTE मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने रख दिया है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे कि मुझे आउटपुट आता है कुछ ऐसा, ठीक है। सेम आउटपुट अगेन मुझे चाहिए, बट दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ CTE, समझे, है ना। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, गौर से देखो। अब यहाँ पे बोला गया है मैथ आपको सबसे पहले करना है बिफोर ज्वाइन करने से पहले आपको मैथ करना। तो ये तो आपको समझ में आ ही चुका है कि आपका जो CTE है वहां पे ज्वाइन नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे सिंपल वही है, विथ आपका टेबल का नाम एज एंड देन पैरेंथेसिस। ये तो आपको पता चल ही गया है, ये मतलब सिंटेक्स तो आपको आइडिया आ गया कि क्या करना है, राइट। देन यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो सेलेक्ट जैसे अमाउंट एज टोटल स्पेंट, कुछ इस तरीके से, है ना। फ्रॉम ऑब्वियसली आपका पेमेंट्स परफेक्ट, ठीक है। एंड वेयर ये जो है ये तो लगेगा ही, सिलेक्ट सम एज टोटल फ्रॉम पेमेंट्स, जहां पे ये कंप्लीट हो चुका है। एंड पेमेंट्स के टेबल में मुझे बस एक बार जल्दी से ये देखना है कि स्टूडेंट आईडी को मैंने क्या लिखा हुआ था, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम पेमेंट्स, ठीक है। बस एक बार ये देख लो जल्दी से क्या है, पेड स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। सो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स आईडी भी लगेगा, ठीक है। परफेक्ट, मज़ा आ गया भाई ऑटो कंप्लीट में। अब देखो एक चीज़ है, वी आर यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन एंड उसके साथ हम एक नॉर्मल फील्ड को भी यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करें, बेसिकली सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एज पर रूल हमें मालूम है, इसको अगर मैं कॉल करूँगा ये देखो मुझे वार्निंग आएगी। बोलो क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर उसके साथ आप कोई और फील्ड एक्स्ट्रा यूज़ करते हो, आई मीन चाहते हो कि आपके रिजल्ट में वो दिखे,
फॉर दैट वी नीड टू यूज group by group by and then p dot your student id, this is it। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं रन करता हूँ। अब गौर से देखना मुझे क्या आउटपुट आएगा। एक सेकेंड, समथिंग, अरे यार ये पेमेंट्स का पी कौन लिखेगा? पेमेंट्स का पी लिखना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो उसको पता चलेगा ये पी से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। ये देख लो जरा। सो वी हैव स्टूडेंट आई डी 9, 10, 12, 14, 15 एंड देन 17। मतलब ये स्टूडेंट आईडी है एंड उनका ये जो भी है हमें डेटा आ चुका है इस तरीके से। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे अभी भी यही है कि ज्वाइन अभी तक हमने करा नहीं है एंड ये जो स्टूडेंट आईडी 9 है इसका नाम क्या है? मुझे तो नाम एंड देन उसने कितना खर्च करा है वो मुझे चाहिए। सो दैट इज द रीजन वाई वी नीड इनर ज्वाइन ओवर हियर, बिकॉज सिर्फ पेमेंट्स के टेबल से मेरा काम हो जा रहा था, बट एक कंफ्यूजन है कि ये है कौन? स्टूडेंट आईडी जिसका 10 था उसका नाम क्या था? समझ रहे हो, बस यही है। फॉर दैट रीजन अब हमें देखो मेरा ये तो रेडी है एंड अब इसको एक मैं नाम दे देता हूँ बाय द वे। ठीक है, इसको मैंने एक नाम दे दी कुछ इस तरीके से। अब ये ग्रुप बाय इसको मैं हटा रहा हूँ, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। देखो अब यहाँ पे टोटल स्पेंट में रख देता हूँ, बट एक चीज़ है, इनर ज्वाइन पेमेंट्स मुझे लिखने की नीड नहीं है। अब मुझे इनर ज्वाइन करना होगा इस टेम्परेरी टेबल के साथ, तो इसको मैंने उठाया यहाँ पे रखा। ये जो P आपको दिख रहा है इसको मैं S कर दूंगा, यहाँ पे भी S कर दूंगा, S डॉट ये मैं कर दूंगा एंड दिस इज इट। एंड ओके, आपको इसकी नीड नहीं है फिलहाल यहाँ पे। एक काम करता हूँ, चलो ये भी मैं रख देता हूँ, U डॉट ID। ठीक है, ये भी मैंने रख दी। तो अब आपको क्या मिलेगा? ID भी मिलेगा, उसका नाम भी मिलेगा, उसने टोटल कितना खर्च करा था वो भी मिलेगा फ्रॉम यहाँ से। आई मीन टोटल खर्चा यहाँ से आपको मिल रहा है अब। ठीक है, अब मैं ये कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा बाय द वे एंड मैं इसको रन करूंगा एंड समथिंग इज p डॉट स्टूडेंट ID, ग्रुप बाय p डॉट स्टूडेंट ID। ठीक है, यहाँ पे कॉमा ग्रुप बाय द वे गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी हमने ग्रुप कर ही दिया है ना, तो मुझे लगता है कि इसकी नीड हमें यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वन। ये होता है गाइस, देखो ये करना है इसी तरीके से। ठीक है, एंड स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। ग्रुप बाय p डॉट स्टेटस, मुझे तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा, बट ऐसा हो क्यों रहा है? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे कॉमा नहीं देना है। ठीक है, देखो गाइस ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम है, बट ये जरूर है कि मैं जानबूझ के, आपको मालूम है मेरा बस स्टाइल यही है भाई, इस तरीके से देखो कि आपको भी फील हो ओके एंड में यहाँ पे नहीं देना है, बट यहाँ पे आपको देना है। चलो यहाँ पे भी, अब वैसे तो यहाँ पे ना दिया तो भी चले, इसके नीचे कुछ है नहीं, बट अब ये मेरा काम हो गया एंड ये देखो, देखा ना, जस्ट बिकॉज मुझे नाम चाहिए था, फॉर दैट हमें इनर ज्वाइन, बेसिकली नॉट ओनली इनर ज्वाइन, जो भी इनर आई मीन जो भी ज्वाइन हो सकता है, बट फिलहाल दिस केस इनर ज्वाइन इज द बेस्ट। ठीक है, तो इसलिए हमने इनर ज्वाइन यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लिया एंड मेरा हो गया। आयुष श्रेष्ठा का इतना खर्च करा, अमित वर्मा ने इतना, विक्रम ने इतना। तो इस तरीके से ये है आपका CTE। एंड जब आप इसको एक काम करते, सिर्फ मैं अगर इसको रन करूँ तो देखो नहीं चल रहा है, आपको इन सबको टोटल करके करना पड़ेगा। जब ये रन हो रहा है बस उसी समय के लिए आपका ये रन होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड योर वर्चुअल टेबल, आई मीन टेम्पररी टेबल। इसका ये परमानेंट डेटाबेस पे स्टोर नहीं हुआ है, ये जस्ट हमने एक वेरिएबल क्रिएट करके रख ली आराम से। अब उसको जो भी, नॉट ओनली लाइक सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, अगर आपको लगे कि ये बाकी किसी क्वेरी में भी यूज आ रहा है तो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। दैट्स वाई इसको आपको एकदम टॉप पे रखना है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट की दुनिया में हमारे जो भी वेरिएबल्स है, कांस्टेंट हो या जैसे भी हो फंक्शन, उसको टॉप पे रखते हैं एंड देन हम उसको यूज करते हैं, राइट। तो बस ये उसी तरीके से। अब ये देखो एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे लेट्स चेंज CTEs टुगेदर, हमें उनको अब चेंज करना है। मतलब यहाँ पे अब तक हम बस एक ही CTE हमने बनाया ना, एक ही टेम्पररी टेबल हमने क्रिएट करा, बट क्या हो अगर मुझे दो क्रिएट करना हो एंड देन उसके बाद मुझे उसको यूज करना हो, तो अगेन हम तो देख ही चुके हैं, इट्स विथ आपका CT1 टेबल का नाम, देन एज इस तरीके से, देन वी नीड टू गो विथ कॉमा एंड देन अगेन वी नीड टू गो विथ दिस। ये उसका सिंटैक्स है, राइट, ये सिंटैक्स है। एंड देन यहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा। क्या लिखा है यहाँ पे बाय द वे?
we only want to look at active students and we only want to look at the premium courses. आपको एक्टिव स्टूडेंट्स यूजर्स के टेबल से एंड प्रीमियम कोर्सेस के टेबल से आपको प्रीमियम कोर्सेस, लेट्स इमेजिन यहाँ पे पकड़ लो कोर्सेस हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 4000 कम्स अंडर योर प्रीमियम कोर्सेस, इस तरीके से आप पकड़ लो एंड देन हमें उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे है ये, इसको कॉपी करा, इसको पेस्ट कर दिया, दिस इज इट। देखो कोई डिफरेंस है? विथ CTE पहला टेबल एज पैरेंथेसिस कॉमा, दिस इज योर सेकेंड CTE। सेलेक्ट ID नेम फ्रॉम योर यूजर्स वेयर रोल उसका स्टूडेंट हो एंड वो एक्टिव हो। वी ओनली वॉन्ट टू लुक एट द एक्टिव स्टूडेंट्स। यूजर्स के टेबल से मुझे सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट्स चाहिए, डेट्स वाई इट्स ट्रू। एंड ऑब्वियसली यूजर्स के टेबल में स्टूडेंट्स भी है, एडमिन भी है, प्रोफेशनल्स भी है, तो रोल इक्वल टू दिस। एक सिंपल सा ये हमने बना के यहाँ पे रख दिया। दूसरा हमें प्रीमियम कोर्सेस, मतलब दिस टाइम नाउ अगेन ID देन टाइटल फ्रॉम योर कोर्सेस, जहाँ पे फी अगर 4000 से बड़ी हो तो एक काम करते हैं ना, इसको अगर मैं रन करूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से इतना सारा ID एंड देन उनका नाम मुझे मिल गया है जो फिलहाल एक्टिव है। ठीक है, ये अगर मैं करूँगा तो मुझे वो सारे कोर्सेज के लिस्ट मिलेंगे जिनका प्राइस 4000 से ज़्यादा हो। टोटल कितने, टोटल 6 है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इन दोनों को मुझे मिलाना है। सो सेलेक्ट A.name एज स्टूडेंट्स। ठीक है, बाय द वे A क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट्स है। देखो पहला CTE को मैंने एज A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देन जो मेरा प्रीमियम कोर्सेज को मैंने P से। तो मुझे ये जो मेरा यूजर्स का नाम एज स्टूडेंट, P मतलब आपका ये जो भी कोर्सेज के टेबल से उसका टाइटल मुझे चाहिए फ्रॉम एनरोलमेंट्स, एंड इस तरीके से सिंपल सा इनर ज्वाइन कर दिया। इन दोनों को मैं अब रन कर दूंगा एंड दिस इज इट। ऐसे एक्टिव स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन करा है उनका एक लिस्ट बना के दो एंड हमें मिल गया, है ना? ये ऑसम। सो गाइस ये था आपका CTE एंड आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड गाइस मैं भूल ही गया कि आप लोगों के लिए मैंने बहुत ऑसम एनिमेशन बनाया था यार, लेकिन क्या करता मैं, लाइक दिखाना ही भूल गया। बट ऐसे ही है, यूजर्स का कुछ ऐसा टेबल होता, पेमेंट्स का कुछ ऐसा टेबल होता, है ना? ये बेसिकली जो सेकंड एग्जांपल था ये उसका था। तो हमें एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करना था, तो जिससे मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट आ जाता, है ना? ये देखो ना आप यहाँ पे, तो आप इसको एक बार देखिए, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने बहुत मेहनत करके ये एनिमेशन बनाया था एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ऐसे एनिमेशंस चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में क्या होता है, यूजर्स के टेबल में मेरे पास नाम तो है, बट जो मुझे स्टूडेंट स्पेंडिंग, ये जो मैंने CTE वाला टेबल बनाया था सेकंड वाले में, जो एवरेज वाला जो था, सॉरी हाँ, जो सेकंड में जो टोटल स्पेंड उन्होंने करा था, ये देखो ना 1 2 3 एंड देन सिर्फ प्राइस था, उसका नाम मुझे नहीं मिल रहा था। तो मुझे वो नाम पाने के लिए यूजर्स टेबल्स को, ये वाला जो मेरा टेबल है उसके साथ मुझे उनको ज्वाइन करना पड़ा, तब जाके मेरा क्वेरी का रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया था। समझ रहे हो? अब ये क्यों यूजफुल है? क्लीनर क्वेरी, इजी टू रीड, रीयूजेबल एंड कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। ठीक है, CTE इज नॉट ऑलवेज फास्टर, हम देख चुके हैं। PostgreSQL ऑप्टिमाइजर डिसाइड्स द बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान, but CTEs are excellent for readability and clean query structure. सो या गाइज दिस इज इट। और जिस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस क्रिएट करने में। एंड ये जो लास्ट का एनिमेशन में भी बहुत मेहनत लगा था, बट मैं दिखाने ही भूल गया आपको, आई एम रियली सॉरी। लेकिन लिंक जो है सोर्स कोड एंड ये जो भी नोट्स है आपको बिल्कुल फ्री में डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइज थैंक यू सो मच, टेक केयर।